Hello, good morning students. Now today we will study chapter 1 Geography Natural Resources Introduction. Our environment provide us with numerous things which meet our requirement. हमारा जो पर्यावरण है वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सी चीज़ें जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं. These things are known as resources और ये सभी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं. Thus we can say that anything that fulfill human needs can be treated as resources. इस तरह हम कह सकते हैं वो प्रत्येक चीज़ जो कि मानवीय आवश्यकताओं का पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है. In other words, दूसरे शब्दों में any substances or object that can be utilized may be termed as resources. और दूसरे शब्दों में जो substances हैं, जितने भी यौगिक या ऑब्जेक्ट हैं, वो जो कि can be used, utilize, जो कि प्रयोग में लाए जाते हैं, मे बी टर्म, वो भी संसाधन कहलाते हैं. ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. जो मानव है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है. एज दे प्रोवाइड आइडियाज़, स्किल्स, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. क्योंकि वो भी हमें उपलब्ध कराते हैं अपने विचार, अपने कौशल या गुण वगैरह, नॉलेज, ज्ञान, इन्वेंशन, आविष्कार एंड डिस्कवरीज और खोज, विच कन्वर्ट मैनी थिंग्स टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और वो कन्वर्ट करते हैं बहुत सी मूल्यवान चीज़ों को और संसाधन बनाते हैं. ए थिंग बिकम्स ए रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स यूटिलिटी इज़ डिस्कवर्ड. कोई भी चीज़ जो है वो संसाधन कब कहलाती है, जबकि उसके प्रयोग के बारे में पता चलता है या खोज होती है, तभी वह संसाधन कहलाती है. टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी. वो दो प्रमुख तत्व या कारक जो कि योगदान देते हैं रिसोर्सेज के निर्माण में, वो हैं समय और तकनीकी. द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड इट्स यूज़फुलनेस. जो रिसोर्सेज की वैल्यू है या उसकी जो हम कह सकते हैं प्रमुखता है, वो निश्चित होती है बाय इट्स क्वांटिटी, उसकी मात्रा के द्वारा, और उसके गुणों के द्वारा, और उसके लाभदायक गुण के द्वारा. फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए रिसोर्सेज. वो कारक जो कि निश्चित करते हैं रिसोर्सेज के गुणों को. फर्स्ट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स अटैच डिफरेंट वैल्यूज़ टू डिफरेंट रिसोर्सेज. ग्रीन टी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इन जापान बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. ग्रीन टी जो है जापान में बहुत ज़्यादा प्रमुख संसाधन है क्योंकि अपने हेल्थ बेनिफिट्स या लाभ के कारण, एंड कल्चरल वैल्यू और सांस्कृतिक वैल्यू के कारण. इन जापान ड्रिंकिंग ग्रीन टी इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए रिचुअल. वहाँ पे हरी चाय पीना जो है एक रिचुअल माना जाता है, एक परंपरा मानी जाती है. नंबर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री. जो वैल्यू है सर्टेन रिसोर्सेज की वो डिपेंड करती है कंट्री की इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था पर भी. फॉर एग्जांपल, लार्ज रिसोर्सेज रिजर्व ऑफ कोल एंड आयरन हैव लिटिल वैल्यू इन अनडेवलप्ड कंट्री. अनडेवलप्ड कंट्री में जो कोल और आयरन है उनकी बहुत ही कम, उनकी जो वैल्यू है या प्रमुखता है वो बहुत ही सीमित होती है, कम होती है. बिकॉज दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट सच रिसोर्सेज. क्योंकि वहाँ पे मुख्य रूप से जो तकनीकी है वो ज़्यादा विकसित नहीं है इन रिसोर्सेज के खनन के लिए. द सेम रिसोर्सेज वुड बी इन अवेलेबल फॉर ए डेवलप्ड कंट्री बिकॉज डेवलप्ड कंट्री विल हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इसी तरह से जो रिसोर्सेज हैं अनवैल्यूएबल हैं डेवलप्ड कंट्री में, बहुत ही ज़्यादा उनके मूल्यवान हैं क्योंकि वहाँ पे जो है मॉडर्न तकनीकी के कारण और स्किल मैन पावर के कारण इन मिनरल्स को हम माइन कर सकते हैं. नंबर थर्ड, द वैल्यू ऑफ ए रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन इट्स डिमांड. जो वैल्यू है रिसोर्सेज की या उनका जो प्रमुखता है, उनकी मूल्य है, वो डिपेंड करता है उनकी डिमांड पर भी, मांग पर भी. एज द डिमांड ऑफ ए रिसोर्सेज इंक्रीज, जिस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनकी मांग बढ़ती है उसी तरह से उनकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन, टिम्बर, फूड ग्रेन्स एट्सेट्रा. नंबर फोर, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ए रिसोर्सेज में चेंज विद टाइम. जो आर्थिक मूल्य है रिसोर्सेज का वो समय के अनुसार बदलता है. लैंड इज़ ए रिसोर्सेज हुज वैल्यू कैन चेंज विद द टाइम. लैंड एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी वैल्यू समय के अनुसार बदलती है. व्हेन एग्रीकल्चरल लैंड इज़ डेवलप्ड इनटू कमर्शियल सेंटर, जब कृषि योग्य भूमि जब विकसित हो जाती है कमर्शियल पर्पज़ के अकॉर्डिंग सेंटर के रूप में, इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज, तो उसकी जो आर्थिक मूल्य है वो बढ़ जाता है. नंबर 5,
सम रिसोर्सेज आर वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक क्वालिटी, कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनका मूल्य आंका जाता है एस्थेटिक क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ब्यूटीफुल, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर वैल्यूड फॉर देयर मैजेस्टिक ब्यूटी, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं वो अपनी जो मनोरम दृश्य हैं उनके द्वारा उनका मूल्य दुगना हो जाता है। पॉइंट 6, पीपल आर वैल्यूड बिकॉज ऑफ देयर नोन नॉलेज एंड आइडियाज़ विच लीड टू ग्रेट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। पीपल जो हैं उनको भी उनके गुणों और उनके कौशल के अकॉर्डिंग और उनके आविष्कार और खोज के कारण उनको भी काफ़ी मूल्य दिया जाता है, उनके आइडियाज़ के कारण, उनके नॉलेज के कारण, जिसके कारण वो आविष्कार करते हैं और खोज करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, natural resources, second man-made resources, and third human resources. First of all, we study about natural resources. Natural resources are those which have been provided by nature to us. प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। These include air, water, soil, rocks, minerals, natural vegetation and wildlife. Some of these resources are directly used by us. इनमें से कुछ जो संसाधन हैं वो सीधे रूप में हमसे हमारे द्वारा प्रयोग किए जाते हैं इन देयर नेचुरल फॉर्म, अपनी प्राकृतिक जो फॉर्म है उसी रूप में। वाइल अदर्स आर, और दूसरे जो हैं दूसरे संसाधन वो उन्हें हम मॉडिफाइड करते हैं अपनी यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीकी के द्वारा हम उन्हें मॉडिफाइड करके और अपने प्रयोग करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राकृतिक संसाधनों को हम और भी क्लासिफाइड करते हैं किस किस के अकॉर्डिंग? बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के आधार पे, विकास के आधार पे, ओरिजिन उत्पत्ति के आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी या स्टॉक के आधार पे दे कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम स्टॉक के आधार पे जो संसाधन है उनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल संसाधन वर्गीकृत करते हैं। पहला है रिन्यूएबल सोर्सेज आर आइदर इनएग्जॉस्टेबल और कैन बी इजीली रिन्यूड एंड रीस्टोर्ड। ये आसानी से रिन्यूड हो जाते हैं, रीस्टोर हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, और ये इनएग्जॉस्टेबल हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर अनलिमिटेड। जो सौर ऊर्जा है और विंड एनर्जी है वो अनलिमिटेड है, असीमित है। सॉइल एंड वाटर आर ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्सेज। मिट्टी और पानी भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होते, हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन फिक्स क्वांटिटी ऑन अर्थ। नॉन रिन्यूएबल जो हैं पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। दे कैन बी यूज ओनली वंस, उन्हें हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रीजनरेट बाय ह्यूमंस, वो मानव के द्वारा पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते। कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, प्रीशियस स्टोन्स, फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। On the basis of development, resources can be classified as potential and actual resources. डेवलपमेंट के आधार पे या विकास के आधार पे हम रिसोर्सेज को 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नॉट फुली नोन। वो हमें ऐसे संसाधन जो हमें ये तो पता है कि पृथ्वी पर उनका अस्तित्व है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी मात्रा है और उनकी लोकेशन जो स्थिति है वो हमें पूरी तरह से ज्ञात नहीं होती। एंड द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड कम्प्लीटली, और इन संसाधन का हम पूर्ण रूप में प्रयोग नहीं कर पाते एट प्रेजेंट, वर्तमान में। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, और इन रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में या भविष्य में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। नेक्स्ट हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर इन एग्जिस्टेंस एंड आर बीइंग यूज्ड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज़ नोन। एक्चुअल रिसोर्सेज जो कि अस्तित्व में हैं और आर बीइंग यूज्ड, और वह लगातार प्रयोग में लाए जाते हैं, और उनकी जो मात्रा है और क्वांटिटी मात्रा और क्वालिटी गुण जो है उनके बारे में हमें ज्ञात होता है। फॉर एग्जांपल ऑयल रिजर्वरीज ऑफ द अरब कंट्रीज, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका। Number 3, on the basis of origin, resources can be classified as biotic and abiotic resources. Biotic resources comprises plant and animals that are useful to humans. For example, forest, grassland, livestock, etc. Biotic resources जिसमें कि plant, animal वगैरह और humans वगैरह जो हैं वो सम्मिलित होते हैं।
एबायोटिक रिसोर्सेज कंप्राइजेज नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक रिसोर्सेज में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और बायोटिक में सारी लिविंग थिंग्स। और मटेरियल्स सच एज लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स सम्मिलित हैं। नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिबायोटिक एंड लोकलाइज्ड। मीन्स रिसोर्सेज वितरण के आधार पे ubiquitous, some resources exist abundantly everywhere are called ubiquitous। मीन्स वे संसाधन जो कि पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें हम यूबिक्विटिस रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, दीज रिसोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। ये जो रिसोर्सेज हैं हमें सभी जगह स्वतंत्र रूप में प्राप्त हो जाते हैं। सेकेंड है लोकलाइज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर कन्फाइंड ओनली इन सम प्लेसेस। यानी वे संसाधन जो किसी जगह पे मतलब विच आर कन्फाइंड या फाउंड ओनली सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पर ही पाए जाते हैं, आर नोन एज लोकलाइज रिसोर्सेज। उन्हें हम लोकलाइज रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम एंड आयरन और कोल एट्सेट्रा।